जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कृष्णा में। आज हम आपके लिए लेके आए, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, G20 2023 G20 2023। ठीक है, आज हम जो है G20 से संबंधित सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से देश जो है भाग लिए थे इस G20 को, देश के नामों को याद रखने की ट्रिक, G20 कब हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, ETC आज हम जानने वाले हैं G20 2023 के बारे में। ठीक है, वीडियो को शुरू करेंगे, बट उससे पहले आप सभी वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप में भी शेयर करेंगे। जिससे क्या होता है, जब वीडियो को अच्छा सा व्यूज मिलता है ना, तो वीडियो क्वेश्चन आप लोगों को लाने के लिए, पढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा मन और मूड बनता है। तो वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। अब चलेंगे G20 के बारे में। सबसे पहले जानेंगे G20 क्या होता है, कब से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्लास। भारत के पास 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, ठीक है, G20 की अध्यक्षता रही। G20 की स्थापना जो हुई है 1999 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के संबंध में नीति पर चर्चा के उद्देश्य से की गई थी। ठीक, इसके अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए नीति पर चर्चा के लिए की गई थी। G20 भारत का जो G20 का संस्थापक सदस्य है आगामी पर, ठीक है, जो सदस्य है भारत G20 का संस्थापक सदस्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे भारत के लिए G20 की अध्यक्षता, भारत के लिए जो G20 की अध्यक्षता है अमृत काल की शुरुआत का भी प्रतीक है। किसका? अमृत काल की शुरुआत का भी प्रतीक है, जो 15 अगस्त 2022 को इसकी स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ थी, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, उसके लिए 25 साल की अवधि थी। 18वां जो है G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन और 9 तारीख को जो है संपन्न हुआ। कब संपन्न हुआ? 9 तारीख को। 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में पूरे वर्ष मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिकों के लिए जो है समाज के बीच आयोजित किया गया था। क्या? G20 कहाँ पे? नई दिल्ली में 2023 में। ठीक है, 2023 में दिल्ली में स्थापित हुई। भारत की जो अध्यक्षता है G20 शिखर सम्मेलन की, उनमें प्रमुख उपलब्धियां क्या रही? तुम्हें सिर्फ ज्ञान की आवश्यकता है। प्रमुख उपलब्धि क्या थी? तुम्हें सिर्फ ज्ञान की आवश्यकता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका G20 का टाइटल। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के समापन पर, नई दिल्ली का जो शिखर सम्मेलन हुआ G20 का है, नई दिल्ली शिखर सम्मेलन समापन पर G20 नेताओं की घोषणा को अपनाया गया। ठीक है, जिसमें संबंधित मंत्री स्तरीय और कार्य समूह की बैठक के दौरान चर्चा की गई और सहमत व्यक्त की प्राथमिकताओं के प्रति नेताओं की प्रतिबद्धता जो है बताई गई थी। ठीक है, तो इसमें G20 में ये सब बताया गया था। अब G20 शिखर सम्मेलन जो है, G20 कौन सा? G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ था? नाम हो जाएगा G20 शिखर सम्मेलन। कब हुआ है? 2023 में हुआ है। कब हुआ है? 2023 में। कहाँ पे हुआ है? ये देश, किस देश में आयोजित हुआ है? ये अपने प्यारे भारत में आयोजित हुआ है। और शहर हो जाएगा दिल्ली। कौन सा हो जाएगा शहर? दिल्ली, भारत का दिल्ली शहर। और जगह हो जाएगी कौन सा? प्रगति मैदान। जगह हो जाएगी दिल्ली की जगह कौन सी हो जाएगी? प्रगति मैदान। ठीक है, और आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो विदेश मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे G20 के बारे में।
G20 की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, तो 1999 में हुई है। कब हुई है, 1999 जो है G20 की स्थापना हुई थी। स्पष्टीकरण में देखें, G20 की स्थापना 1999 में विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर इसके बीच हुई है 1999 में। कब, 1999 में विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के एक साथ लाने के लिए की गई थी। ठीक है, एक साथ लाने के लिए की गई थी। दूसरा है G20 से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। क्या है, सही नहीं है, कौन सा कथन, तो इसमें एक नंबर हो जाएगा, अब G20 शिखर सम्मेलन में केवल सदस्य देश के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर ही जो है भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है सत्य है। भारत में ने कभी भी किसी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी नहीं की है, ये भी राइट है। इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि दुनिया में गरीबी को खत्म करना। इसका मुख्य उद्देश्य होगा दुनिया में गरीबी को खत्म करना, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, और चौथा, इसकी बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। हाँ, ये सही है 100%। इसकी जो बैठक है प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। तो तीसरा नंबर सी गलत है। स्पष्टीकरण में देखेंगे, इस समूह का मुख्य उद्देश्य दुनिया के वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देना है, ना कि दुनिया में गरीबी को खत्म करना। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2023 में हालिया G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था, तो किसने किया था, भारत ने। किसने, भारत ने। ठीक है, स्पष्टीकरण में देखेंगे, भारत 1 दिसंबर 2022, कब, भारत जो है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करी। ठीक है, 4 नंबर है, भारत में हो रहे G20, भारत में जो G20 हुआ है शिखर सम्मेलन, इसका विषय जो है क्या था, इसका जो विषय था वो क्या था, तो इसका जो विषय था क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। क्या हो जाएगा विषय G20 2023 का, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, मतलब सब एक, सब जो है एक समान, सब एक समान। ठीक है, इसीलिए इसका टाइटल जो होगा विषय मतलब एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। ठीक है, नेक्स्ट 5 स्पष्टीकरण में देखेंगे थोड़ा सा, भारत की G20 अध्यक्षता की थीम में पीएम मोदी ने विदेश नीति के मुख्य टेम्पलेट वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के रूप में अनुरोध किए हैं। ठीक है, टेम्पलेट हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो है क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको एग्जाम में उम्मीद है कि 100% पूछने वाला एग्जाम में, 100% जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है। तो G20 2023 का जो हुआ है, इसमें जो कौन सा देश जो है सदस्य नहीं था, तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंगापुर। कौन सा, सिंगापुर। सिंगापुर इसमें सदस्य नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, सिंगापुर जो है G20 का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा 6 नंबर, G20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है सही नहीं है। तो कथन देखेंगे, G20 के बैठकों में यूरोपीय संघ प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। जो सेंट्रल बैंक द्वारा है जो क्या किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है एकदम सही है। दूसरा हो जाएगा, G20 अर्थव्यवस्थाएं सकल विश्व उत्पाद GWP का लगभग 85% हिस्सा है। 85% हिस्सा है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा देखेंगे, G20 अर्थव्यवस्थाएं विश्व व्यापार पर
का लगभग है 80% हिस्सा है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हो जाएगा G20 अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया की लगभग 40% आबादी रहती है। तो ये जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो है डी जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। कितनी है? 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। कितनी? 2/3 आबादी का जो है प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा G20 का पहला शिखर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया था? G20 का जो है पहला शिखर सम्मेलन है जो कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया कहाँ पे? USA में किया गया था। कहाँ पे? USA में। ठीक है, USA में। नेक्स्ट हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन। स्पष्टीकरण में USA में देख लेंगे कहाँ पे हुआ था। तो ये यूएस जो है USA में कब हुआ था? 2008 में हुआ था। कहाँ पे? 2008 में, और वाशिंगटन में हुआ था। 2008 और वाशिंगटन में। 8 नंबर हो जाएगा आज तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं? आज तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं? तो कितने हो जाएंगे? 4। सॉरी, 4 नहीं, 18 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन हो जाएगा। स्पष्टीकरण में पहले देखेंगे 18वां शिखर सम्मेलन भारत के सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। अगले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा, और फिर 2025 में की जाएगी। फिर 2025 में करेंगे। जो 24 का है G20 वो ब्राज़ील करेगा। जो 24 का G20 जो है ब्राज़ील करेगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा G20 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? कौन सा कथन जो है क्या है? सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन जो है सही होने वाला है? देखिए, G20 की अध्यक्षता वर्तमान, तत्काल, अतीत और भविष्य के मेजबान देशों में से बनी ट्राइका द्वारा समर्थित है। तो यही जो है आंसर सही हो जाएगा। यही आंसर जो है सही हो जाएगा, बाकी के रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। भारत G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित करेगा? तो जो है कब आयोजित हुआ था? तो 2023 में ही आयोजित हुआ था। ठीक है, 11 नंबर हो जाएगा G20 2023 लोगों की प्रेरणा क्या है? तो जो है G20 2023 है उसके लोगों की प्रेरणा उसमें क्या रही? तो लोगों की जो प्रेरणा है वो क्या हो जाएगी? भारत का राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, इसमें कुछ स्पष्टीकरण देखेंगे थोड़ा सा। G20 लोगों भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों के जीवित रंगों केसरिया, सफेद, हरे और नीले रंग की प्रेरणा देता है। या पृथ्वी ग्रह भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से जोड़ता है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के ग्रह समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो पृथ्वी के साथ पूर्ण सामंजस्य रखता है। और G20 के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। तो हमने जो भी वीडियो को स्टार्ट किया था तो वहाँ पर हमने आपको एक लोगो दिखाया था। क्या लोगो? G20 था, एक पृथ्वी बनी हुई थी, उसमें कमल का जो फूल बना था, और पृथ्वी में कुछ लोग जो है चित्र बना था, उसके बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा G20 का अर्थ क्या है? G20 का अर्थ क्या है? तो G20 का अर्थ हो जाएगा महान 20 देश, महान 20 देश, महान 20 देश। जी का मतलब हो जाएगा ग्रुप। जी का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, सॉरी, महान 20 देश नहीं, 20 का समूह, 20 का समूह हो जाएगा। ये रॉन्ग हो गया।
नेक्स्ट है G20 का मुख्यालय कहाँ है। G20 का जो है मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ है, G20 का मुख्यालय कहाँ है। तो भारत भी नहीं है, USA भी नहीं है, AP दोनों भी नहीं है और उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। देखो जो G20 का मुख्यालय है तो कहीं भी नहीं है, कहाँ है, कहीं भी नहीं है मुख्यालय, ठीक है। मुख्यालय जो है G20 का कहीं भी नहीं है, क्योंकि देखो ये एक वर्ष में एक बार हर देश में होता है, हर देश में होता है, इसलिए इसका कहीं भी मुख्यालय नहीं है, ठीक है। कहीं भी मुख्यालय नहीं है। इसके तहत जो देखो जो शिखर सम्मेलन का आयोजन सदस्य देशों का जो होता है वो प्रतिवर्ष होता है और इसका संचालन बिना स्थायी कर्मचारी के किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई कर्मचारी नहीं तो इसका जो है मुख्यालय कहीं भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा क्या है। G20 शिखर सम्मेलन की जो है आधिकारिक भाषा क्या है, तो इसकी आधिकारिक भाषा भी कोई नहीं है, इसकी आधिकारिक भाषा भी कोई नहीं है, मुख्यालय भी नहीं है और आधिकारिक भाषा भी कोई नहीं है। जिस देश में है उस लैंग्वेज में है, ठीक है। जिस आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश हो जाएगी, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश हो जाएगी जो मुख्य है, ठीक है, मुख्य है। और वैसे कोई भाषा नहीं है, वैसे कोई भाषा नहीं है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 2024 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो हमने आपको क्या बताया था अभी, ब्राजील बताया था, कौन सा, ब्राजील, तो ब्राजील करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 16 नंबर PM मोदी ने G20 की अध्यक्षता किसे हस्तांतरित करी है, हस्तांतरित करी है, तो किसको करी है PM मोदी ने जो G20 की अध्यक्षता, तो ये करी है लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, लुइस लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा को G20 की अध्यक्षता का हस्तांतरित जो है किया है, ठीक है। इसके जो स्पष्टीकरण में देखेंगे कि 2024 का जो है G20 सम्मेलन कहाँ पे होगा, तो स्पष्टीकरण में है पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन 2024 के समापन के और राष्ट्रपति पद के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में जो है रविवार को ब्राजील के राष्ट्रपति कौन, लूला दा सिल्वा गवेल को सौंप दिया है। तो 2024 का जो है G20 सम्मेलन 2024 कहाँ पे होगा, ब्राजील में होगा, ठीक है। उसके अध्यक्ष हो जाएंगे लूला दा सिल्वा को गवेल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन क्या है, तो जो G20 शिखर सम्मेलन है ये क्या हो जाएगा, तो G20 शिखर सम्मेलन हो जाएगा दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बैठक, क्या हो जाएगा, दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बैठक, ठीक है। दूसरा है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था, तो कब किया गया था, नवंबर 2023 में, नवंबर 2023 में पेरिस फ्रांस में, नवंबर 2023 में पेरिस के फ्रांस में, फ्रांस के पेरिस में। तीसरा है G20 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की, तो किसने करी है, भारत ने, ठीक है, सॉरी मेजबानी फ्रांस ने करी है। नेक्स्ट हो जाएगा G20 शिखर सम्मेलन कितनी बार आयोजित होता है, तो हर साल होता है, कब होता है, हर साल। नेक्स्ट हो जाएगा G20 शिखर सम्मेलन का प्राथमिक फोकस क्या है, तो G20 शिखर सम्मेलन का जो है प्राथमिक फोकस, तो प्राथमिक जो फोकस है वो क्या हो जाएगा, आर्थिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता, आर्थिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता हो जाएगी, ठीक है। तो किसने जो करी है G20 की मेजबानी, तो फ्रांस नहीं है, भारत ही हो जाएगा, फ्रांस नहीं है, फ्रांस नहीं है, ठीक है।
क्या है, फ्रांस नहीं है, ठीक है। कौन हो जाएगा, भारत ही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे अब। निम्नलिखित में से कौन सा G20 सदस्य देश नहीं है? तो G20 सदस्य देश कौन सा हो जाएगा, नहीं है 2023 में? तो स्पेन हो जाएगा। कौन सा, स्पेन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। G20 शिखर सम्मेलन में आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व जो है कौन करता है? G20 शिखर सम्मेलन का आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो कौन करता है प्रतिनिधित्व? अध्यक्ष। कौन करता है, अध्यक्ष। 8 नंबर है, वैश्विक वित्तीय मुद्दों के समाधान में G20 की भूमिका क्या है? तो G20 की जो भूमिका है वो G20 की भूमिका क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी आर्थिक स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देना। आर्थिक स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देना। 9 नंबर है, कौन सी G20 समिति पर्यावरण मुद्दों और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करती है? तो कौन सी हो जाएगी 9 नंबर का क्वेश्चन? राइट आंसर ऊर्जा और जलवायु समिति। ऊर्जा और जलवायु समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के वित्त ट्रैक का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका जो है प्राथमिक लक्ष्य क्या हो जाएगा? G20 वित्त ट्रैक का प्राथमिक लक्ष्य तो हो जाएगा ये आपका नीति समन्वय के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 3। 11 नंबर है, मुक्त व्यापार पर G20 का रुख क्या है? मुक्त व्यापार पर G20 का जो है रुख क्या है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मुक्त एवं खुले व्यापार का समर्थन करना। मुक्त एवं खुले व्यापार का समर्थन करना। 12 नंबर है, कौन सा G20 सदस्य अपनी बेल्ट एंड रोड पहल के लिए जाना जाता है? तो G20 का कौन सा ऐसा सदस्य देश है जो बेल्ट एंड रोड पहल के लिए जाना जाता है? तो हो जाएगा चीन। कौन सा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, G20 विकास कार्य समूह का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्राथमिक कार्य G20 समूह का विकास का प्राथमिक कार्य क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आर्थिक और सामाजिक विकास चुनौतियों का समाधान करना। 15 तक ही क्वेश्चन करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन और पेरिस समझौते पर G20 का रुख क्या रहा? जलवायु परिवर्तन और पेरिस समझौते पर G20 का जो रुख है वो क्या रहा है? तो हो जाएगा पेरिस समझौता और जलवायु कार्रवाई का समर्थन करता है। क्या कहता है? पेरिस समझौता और जलवायु कार्रवाई का जो है समर्थन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा 15 नंबर, G20 शब्द का अर्थ क्या है? G20 शब्द का अर्थ क्या है? तो 20 देशों का समूह। कौन सा क्या हो जाएगा? 20 राष्ट्रों का समूह। सॉरी, देश नहीं, राष्ट्रों का। 20 राष्ट्रों का समूह। ऑप्शन नंबर 1 है जो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 15 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी की क्लास कब करेंगे? कल करेंगे। आज की क्लास को हम जो यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, मिलेंगे कल की क्लास में ठीक 8 बजे। आज एक क्लास फर्स्ट हो गई है, दूसरी क्लास कल होगी और बेस्ट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो आज की क्लास को हम जो है यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपको कल G20 की दूसरी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।